हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो दिल्ली हाई कोर्ट का है रिसेंटली इसी मंथ का फेब मंथ का, जिसमें कि एक सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। ठीक है, वो एक ग्राउंड मिला जिससे कि हस्बैंड को डिवोर्स मिला। साथ ही साथ क्या ऐसी बीमारी पर डिवोर्स मिल सकता है, सवाल ये भी है। इस टाइप की और भी बहुत बीमारियां होती है और इस बीमारी के आधार पर क्या पत्नी को लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलता रहेगा, या फिर जो ये बीमारी है लाइक ये जजमेंट, अगर इस जजमेंट की बात करी जाए, हर एक मैरिड कपल को ये एक राइट्स बताएगा कि वो डायरेक्टली क्या इफेक्ट करता है। और इस वीडियो में मैं आपको उसके केस के फैक्ट के बारे में, कोर्ट की रीजनिंग और फाइनली जजमेंट के बारे में सिंपल लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो महिला हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस टाइप की और भी बीमारियां होती है, तो सवाल ये होता है क्या इस बीमारी से हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए कि हमें डिवोर्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और ये मेंटेनेंस अगर वाइफ क्लेम करती है तो क्या वो लाइफ टाइम इसी बीमारी के आधार पर उसको कोर्ट मेंटेनेंस दिलवाती रहेगी। तो इस जजमेंट में आपको पति और पत्नी दोनों को ही बहुत सीख मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जो इस जजमेंट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ और जो शॉर्ट शॉर्ट जो बेसिक है वो मैं बताती हूँ कि लाइक 99 में शादी हुई थी हस्बैंड वाइफ की। अब 2004 में पत्नी को एक मेंटेनेंस ऑर्डर पास हुआ कि लाइक 3000 का मेंटेनेंस ऑर्डर। अब 2005 में क्या हुआ, वो इंक्रीज होके 3000 से 6000 हो गया। पति ने जो डिवोर्स केस फाइल किया था किस ग्राउंड पे, क्रूरल्टी और कि पत्नी को एक बीमारी है सीजोफ्रेनिया के नाम की, जिसे हम कह सकते हैं मेंटल जो एक इलनेस टाइप की बीमारी होती है। तो वो ग्राउंड के आधार पे 2008 में उसको डिवोर्स मिल गया, डिग्री मिल गई डिवोर्स की। और उसने पति ने क्या किया, दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी के बाद उसको एक लड़की भी थी उसकी। फिर से उसकी वाइफ ने क्या किया, पहली वाइफ ने क्लेम किया मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए 2011 में। अब 2011 में जब हुआ तो जजमेंट पास हुआ 2017 में। मतलब इतना सारा मान लगा लो 5-6 साल का गैप लगे एक फैसला आने में। ठीक है, 6000 से 9000 कर दिया गया। फिर से उसने डिमांड मानी कि लाइक फिर जजमेंट चाहिए। ऐसे ऐसे करते करते उसकी पत्नी वो हमेशा जजमेंट की, उसको पता चला कि अब उसकी शादी भी हो गई है, लड़की भी है, तो कैसे अपनी लाइफ में घुसे, तो मेंटेनेंस बढ़ाता चला गया। अब क्या था कि जो जजमेंट है फेब 2026 का, जैसे मैं बता रही दिल्ली हाई कोर्ट का, तो इस केस में इशू क्या था कि वाइफ सिजोफ्रेनिया से सफर कर रही थी, जो पति ने बीमारी करी थी। हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया, उसको डिवोर्स भी मिल गया। ठीक है, और मेंटेनेंस और सेकंड मैरिज का लीगल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड था। अब जो केस के फैक्ट हैं वो समझते हैं कि इस केस में हस्बैंड जो नेम था अनुज शर्मा ने कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल की अंडर सेक्शन 31 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। हस्बैंड का क्लेम है कि वाइफ प्रीति शर्मा सिजोफ्रेनिया से सफर कर रही है। वाइफ का उसका बिहेवियर अबनॉर्मल था। वाइफ को कंटिन्यूस मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। हस्बैंड ने कोर्ट में मेडिकल रिकॉर्ड भी सबमिट किए। वाइफ ने डिवोर्स अपोज किया और कहा कि हर मेंटल इलनेस डिवोर्स का ग्राउंड नहीं होता है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसको मेंटेनेंस का राइट है। तो इस आधार पर उसने मेंटेनेंस किया, पति ने प्रूव किया, मेडिकल सारे सबमिट किए, तो उसको डिवोर्स तो मिल गया। लेकिन इम्पोर्टेंट जो लॉ है जो एक्सप्लेन है, मतलब कि लाइक सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डिवोर्स तो मिल सकता है अगर स्पाउस अनसाउंड माइंड हो या सीरियस मेंटल डिसऑर्डर से सफर करता हो और मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना रीजनेबल पॉसिबल ना हो। लेकिन कोर्ट ऑटोमेटिक डिवोर्स ग्रांट नहीं करती है। उस हस्बैंड को, पार्टनर को, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा हस्बैंड इस तरीके से है जिससे मेरी आगे मेरा फ्यूचर बिल्कुल इसके साथ नहीं है पॉसिबल। तो कोर्ट प्रूव और सर्विटी चेक करता है, उस आधार पे आपको ग्राउंड मिलेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो लीगल एनालाइज हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की है कि लाइक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो किया, सिजोफ्रेनिया ऑटोमेटिक डिवोर्स ग्राउंड नहीं है। कोर्ट ने कहा सिर्फ सिजोफ्रेनिया डायग्नोस होने से डिवोर्स ऑटोमेटिक ग्रांट नहीं होता है। कोर्ट को ये भी चेक करना होता है कि इलनेस की सर्विलिटी क्या है, ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी उसकी है या नहीं है, वो इलाज से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है।
ऑब्जर्व 2 किया कि मेडिकल एविडेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसका जो एविडेंस दिया जा रहा है ये नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड एग्जामिनिंग किए, कोर्ट ने देखा वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, कंडीशन मैनेजेबल थी, हर सिचुएशन में मैरिज इम्पॉसिबल प्रूव नहीं हुआ। कोर्ट ने क्लियर किया कि मेंटल इलनेस का मिसयूज डिवोर्स के लिए नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन 3 क्या कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस का राइट स्टिल एग्जिस्ट करता है। कोर्ट ने क्लियर लीगल प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया कि अगर वाइफ फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल हो सकता है। मेंटेनेंस का पर्पस वाइफ को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। अब इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन 4 क्या किया कि लाइक सेकंड मैरिज लीगल तभी है जब वो वैलिड डिवोर्स हो। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि अगर हस्बैंड बिना वैलिड डिवोर्स सेकंड मैरिज करता है तो वो इलीगल होगा। एप्लीकेशन लो लाइक आईपीसी सेक्शन 494 बाइगेमिंग पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इसमें जो हस्बैंड ने है लाइक शादी करी बट डिवोर्स के बाद उसने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया कोर्ट में अपना क्रूरल्टी और लाइक ये बीमारी के नाम से डिवोर्स मिल गया, उसने सेकंड मैरिज भी कर ली, ये सब तो ठीक था, उसने बिना डिवोर्स के नहीं करी, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज और क्लियर करी कि मेंटल इलनेस एक सेंसिटिव लीगल इशू है। कोर्ट हर केस को इंडिविजुअली फैक्ट के बेसिस पर डिसाइड करेगा, ऑटोमेटिक डिवोर्स अलाउ नहीं होता है। कोर्ट बैलेंस मेंटेन करता है हस्बैंड के राइट, वाइफ के राइट्स को, सारी चीजों को देखते हुए। एक और लीगल प्रोटेक्शन है जो वाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ वाइफ को प्रोटेक्शन देता है। अगर वाइफ फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वाइफ लीगल प्रोटेक्शन ले सकती है। हस्बैंड बिना लीगल डिवोर्स सेकंड मैरिज बिल्कुल नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड में समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सीजोफ्रेनिया ऑटोमेटिक डिवोर्स कोई ग्राउंड नहीं है। कोर्ट सर्विटी और फैक्ट चेक करता है, मेंटल इल वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है, हस्बैंड बिना डिवोर्स सेकंड मैरिज बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जजमेंट हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए लीगल राइट का प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको ये जजमेंट यूजफुल लगा हो और आपको चीजें इसमें क्या समझ में आई है, क्या सीख मिलती है, मैं क्लियर करती हूँ कि लाइक पहली जो वाइफ ने जैसे मेंटेनेंस वो लेती रही हमेशा, लाइक बढ़ाती रही, पहले उसका 3,000 से स्टार्ट हुआ और एंड तक जो वो ले 15,000 तक उसका मेंटेनेंस बढ़ गया, ठीक है। ये नहीं कि मेंटेनेंस जल्दी जल्दी डिसाइड हुआ, टाइम वो भी लगा, लाइक 2004 में जब 3,000 हुआ, 2000 फिर लाइक 5 में बढ़ के वो 6,000 हो गया, 2008 में फिर 9,000 हो गया, उसके बाद अभी जाके वो 15-16,000 ले रही है। पति ने तो डिवोर्स ले लिया, शादी भी कर ली दूसरी, उसका बच्चा भी है, ठीक है। अब बात वो अभी तक मेंटेनेंस देता चल रहा है, इसमें क्या नुकसान है पति का, जब डिवोर्स लो तो सबसे फायदा आपको ये होगा, जो एक परमानेंट एलिमिनी होती है, एक फिक्स अमाउंट पे ही ले लो फुल फाइनल कि भाई मैं इतना दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि हर महीने एक जो मेंटेनेंस हमेशा आपको देना पड़ेगा, कभी ये कभी वो, फिर बढ़ाने के लिए फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर उस पर आर्गूमेंट करने पड़ेंगे। जो वो मेंटल जो प्रेशर आप पे आता रहेगा और वो जो मेंटल चीज है वो कभी आपको नहीं मिलेगी। एक बार पे जब फुल एंड फाइनल आप एलिमनी एक डिसाइड कर लेते हो, एक रकम डिसाइड कर लेते हो, इससे तो ये तो होगा कि मैंने दे दिया, ठीक है, अब मुझे नहीं देना पड़ेगा, मुझे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इसमें यही हुआ, पति को उसको डिवोर्स तो मिल गया था, उसने घर भी बसा लिया दूसरी, सेटल था लाइफ में, बट उसको जो एक मानसिक तनाव है वो अभी भी है, इस वक्त भी हमेशा उसकी जो पहली वाइफ है मेंटेनेंस की डिमांड करती रहती है, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और कोर्ट भले लेट होता है थोड़ा, ये नहीं कि जल्दी नहीं कर देता, 4-5 साल एक जजमेंट पास होने में लगा देता है, बट मेंटेनेंस ये है उसका बढ़ जाता है। वो ये अब कोर्ट में शो करता है कि वो अब कैपेबल है, पहले वो बोल रहा था उसको बीमारी है, वो ये है, इस ग्राउंड पे उसने डिवोर्स ले लिया, अब ये बोलता है वो पहले जॉब करती थी, अब वो कैपेबल है, जॉब कर सकती है, मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीजें नहीं है, पहले आप और कुछ बोलो, जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिला है अब वो आधार ही आप झूठा बता रहे हो, ये तो उस चीज पे नहीं होता। कोर्ट सारी चीजें देख रही है, अब वो कोर्ट में ये प्रूव कर रही है, नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं जॉब करती, मुझे ये बीमारी जो भी है, तो उस बेस पे उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो नुकसान कहाँ हुआ, हस्बैंड का। तो इस तरीके से एडवाइस तो यही मिलेगी, आई थिंक इस जजमेंट से यही सीख मिलेगी आप लोगों को कि पहली बात यही, अगर आप डिवोर्स लेते हो तो एक फुल फाइनल एक अमाउंट पे कर लो, जिससे कि आपको एक मानसिक तनाव लाइफ टाइम से मेंटेनेंस ना देने से बेटर है कि एक टाइम में सेटलमेंट कर लो, तो वो चीज बेस्ट रहती है। तो यही चीज है। और इस वीडियो में ये भी मैंने क्लियर कर दिया है कि जो एक बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकती है, उस पर आपको ऑटोमेटिक कभी भी डिवोर्स नहीं मिल सकता है।
कोर्ट है सारी चीज़ें देखती है, क्या चीज़ें देखती है, क्या नहीं देखती है, वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप दोबारा सुन लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। और या फिर और कुछ डाउट रहते हैं, तो इस वीडियो में मुझे बता दीजिएगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रीति शर्मा वेज़ अनुज शर्मा, जो इस केस का जजमेंट का नाम है, 2026 में केस में क्लेरिफाई किया है कि सिज़ोफ्रेनिया ऑटोमेटिक डिवोर्स ग्राउंड बिल्कुल नहीं है और मेंटेनेंस ऑन सेकंड मैरिज के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना ही ज़रूरी है, जिससे आपको ही फ़ायदा हो, ना ही ऐसा करने पे आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये कैसा जजमेंट लगा, क्या है आपकी इसकी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूँगी एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।